कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है सबसे प्यारा अपना घर। प्राचीन काल में कांची नामक नगरी में दो भाई रहते थे। उनके नाम थे प्राणधर और राजधर। ये दोनों भाई लकड़ी के खिलौने बनाने में निपुण थे। फिर भी उनका गुजारा मुश्किल से ही चल पाता था, क्योंकि दोनों ही भाई बहुत आलसी थे। एक दिन ये दोनों भाई लकड़ी के लिए जंगल में गए। एकाएक तेज बारिश होने लगी। वर्षा से बचने के लिए वे एक गुफा में घुस गए। गुफा के अंदर हल्का हल्का प्रकाश हो रहा था। दोनों भाई प्रकाश की दिशा में बढ़े तो उन्हें वहां बहुत से खिलौने रखे दिखाई दिए, जो लकड़ी के बने थे। खिलौनों को देखकर राजधर ने अपने भाई प्राणधर से कहा, प्राणधर देखो तो कितने सुंदर खिलौने हैं। प्राणधर कुछ जवाब देता, इससे पहले ही गुफा में फर्श पर रखे लकड़ी के वे खिलौने हिलने डुलने लगे। फिर देखते ही देखते इधर से उधर भाग दौड़ करने लगे। ये विचित्र दृश्य देखकर राजधर और प्राणधर घबरा गए। तभी एक व्यक्ति उनके सम्मुख आ खड़ा हुआ। उसने कहा, इन खिलौनों के अंदर मैंने कुछ विशेष यंत्र लगा रखे हैं। उन्हीं की सहायता से ये खिलौने चलते फिरते हैं। आप कहाँ रहते हैं? राजधर ने उस व्यक्ति से पूछा। बहुत दूर घने वन में, वो व्यक्ति बोला। मैं कभी कहीं आता जाता नहीं हूँ। अब खिलौने बनाने भी बंद कर दिए हैं मैंने। हाँ, वर्ष में एक दिन मैं इस गुफा में जरूर आता हूँ। यहाँ मेरे गुरु की समाधि है, उसी पर फूल चढ़ाने के लिए आता हूँ। ये विद्या मैंने अपने गुरु से ही सीखी थी। पर आपने खिलौने बनाने क्यों बंद कर दिए? प्राणधर ने जानना चाहा। जिस दिन मैंने ये खिलौने बनाकर पूरे किए, उसी दिन मेरे गुरुदेव स्वर्ग से धार गए। बस तभी से मैंने ये निर्णय ले लिया था कि अब आगे से कभी खिलौने नहीं बनाऊंगा। ये कहकर वो व्यक्ति उदास हो गया। दोनों भाइयों ने उसे अपने बारे में बताया। फिर कहने लगे, हम दोनों ये विद्या सीखना चाहते हैं। क्या आप हमें ये विद्या सिखाएंगे? सिखा दूंगा, उस व्यक्ति ने कहा, किंतु उस विद्या का गलत उपयोग कभी मत करना, अन्यथा तुम बहुत पछताओगे। दोनों भाइयों ने उसकी बात पर सहमति व्यक्त कर दी। तब वो उन दोनों को एक तरफ ले गया और उसने उन्हें कल पुर्जों से चलने वाले खिलौने बनाने की कला सिखा दी। उसे धन्यवाद देकर दोनों भाई अपने नगर लौट आए। कई दिन तक वे दोनों भाई लकड़ी के खिलौने बनाने में लगे रहे। बहुत मेहनत करके उन्होंने लकड़ी के 2 हंस बनाए और उनमें यंत्र लगा दिए। यंत्रों की सहायता से लकड़ी के बने वे हंस आकाश में उड़ने लगे। कुछ देर बाद वे हंस यंत्रों की सहायता से धरती पर उतार लिए गए। राजधर ने अपने भाई से कहा, भैया प्राणधर, हम दोनों राजहंस यहाँ के राजा को भेंट कर देंगे। वो खुश हो गया तो हमें खूब धन देगा। प्राणधर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरे विचार से तो हमें हंसों वाली बात किसी से बतानी नहीं चाहिए। हंसों को हम राजा के खजाने में भेजेंगे। ये वहां से बहुत सा धन चुरा लाएंगे। इस तरह हम बहुत जल्दी धनवान बन जाएंगे। राजधर को भी अपने भाई की ये बात ठीक जची। बस वे रात के समय हंसों को राजकोष के बाहर ले गए। फिर यंत्र घुमाया तो लकड़ी के हंस उड़कर राजकोष वाली इमारत के अंदर चले गए। कुछ देर बाद वे अपनी चोंच और पंजों में अनेक बहुमूल्य हीरे मोती दबा कर ले आए। अपनी इस सफलता पर दोनों भाई बहुत खुश हुए। फिर तो हर रात यही काम होने लगा। इस बीच उन दोनों ने लकड़ी के 2 उड़न खटोले भी बना लिए। हंसों के लाए हीरे मोतियों से वे जल्दी ही धनवान बन गए। राजकोष से हीरे मोती चोरी होने की बात कांची के राजा को पता चली तो वो परेशान हो उठा। काफी खोज करने पर भी ये पता नहीं चला कि चोरी कैसे हो जाती है। आखिर राजकोष के चारों ओर कदम कदम पर पहरेदार बैठा दिए गए। रात को खूब प्रकाश की व्यवस्था कर दी गई। फिर एक दिन जब हंस चोंच में हीरे मोती दबाकर उड़े तो सैनिकों ने उनका पीछा किया। राजधर और प्राणधर ने हंसों के पीछे पीछे सैनिकों को आते देखा तो वे समझ गए कि गड़बड़ हो गई। अब उनके प्राण संकट में थे। प्राण बचाने का एक उपाय उनकी समझ में आया। वे तुरंत छत पर पहुंचे और वहां रखे उड़न खटोलों में बैठकर वहां से उड़ गए। कांची नरेश के सैनिकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। उस दिन के बाद राजकोष में चोरी होनी बंद हो गई। उड़न खटोलों पर बैठकर दोनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल गए। राजधर का उड़न खटोला समुद्र के किनारे जा उतरा।
वहां एक नगर बसा हुआ था। राजधर नगर द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसे खड़े खड़े बहुत देर हो गई, किंतु उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। आखिर वो अंदर पहुंचा। उसने सारा नगर छान मारा, पर सब जगह सन्नाटा था। नगर के सारे मकान सोने के बने हुए थे। चौड़ी सड़कों पर फलदार वृक्ष लगे हुए थे। राजमार्गों के पास बनी नहरों में स्वच्छ जल बह रहा था, लेकिन वहां रहने वाला कोई नहीं था। राजधर को भूख लगी तो उसने पेड़ से फल तोड़कर खा लिए। नहर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली। घूमते घूमते शाम हो गई। लगता था जैसे किसी ने सारे नगरवासियों को जादू के जोर से गायब कर दिया हो। रात हुई तो सब तरफ अपने आप प्रकाश हो गया। राजधर एक मकान में घुसकर सो गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक बार राजधर के मन में आया कि वो अपने नगर लौट जाए, क्योंकि यहाँ के अकेलेपन से उसकी तबीयत घबराने लगी थी। फिर उसे विचार आने लगा, कांची गया तो राजा मुझे अवश्य ही प्राण दंड दे देगा। क्या पता भाई भी कहाँ हो सकता है वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। काफी सोच विचार करने के बाद राजधर ने उसी निर्जन नगर में रहने का निश्चय कर लिया। जब अकेलेपन से उसकी तबीयत घबरा गई तो उसने फिर से खिलौने बनाने शुरू कर दिए। पहले लकड़ी के पशु पक्षी बनाए, फिर कुछ पुरुष और स्त्रियां बनाई। खिलौनों में यंत्र लगाए तो वे चलने फिरने लगे। अपनी कलाकारी को देखकर राजधर मन ही मन खुश होता रहता था। अब वो उस खिलौना नगर का राजा था, लेकिन ये खेल भी ज्यादा दिन तक उसका मन न बहला सका। वो उदास रहने लगा। उसे गुफा वाले व्यक्ति की चेतावनी बार बार याद आती, इस कला का कभी गलत उपयोग मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। कभी कभी उसे लगता था कि अब वो कभी इस निर्जन नगर से छुटकारा नहीं पा सकेगा। एक दिन राजधर मकान की छत पर खड़ा था, तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई पड़ी। उसने आवाज की दिशा में देखा तो सामने से कुछ घुड़सवार उसे आते दिखाई दिए। राजधर ने महीनों से किसी जीवित प्राणी को नहीं देखा था। उन घुड़सवारों को देखकर उसे बहुत खुशी हुई और वो छत से नीचे उतरकर दौड़ता हुआ नगर के बाहर आ गया। उसे देखकर घुड़सवार भी उसके पास चले आए। वे कांची के राजा तथा उसके सैनिक थे। कांची नरेश को देखकर राजा बुरी तरह घबरा गया। पुरानी घटनाएं उसकी निगाहों के सामने घूमने लगी। उसे लगा अगर राजा को उसका वास्तविक परिचय मिल गया तो न जाने वो उसके साथ कैसा व्यवहार करे। फिर भी किसी तरह अपने को संभाल कर उसने कांची नरेश का स्वागत किया। सोने के मकान और लकड़ी के चलते फिरते पुतलों को देखकर कांची नरेश को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजधर से उसका परिचय पूछा और कहा, इस नगर में आप अकेले जीवित प्राणी हैं, ऐसा क्यों? और ये लकड़ी के चलते फिरते खिलौने किसने बनाए हैं? राजधर चुप रहा, क्योंकि राजा वो बात पूछ रहे थे जिसे वो बताना नहीं चाहता था। लेकिन फिर एकाएक उसका मन बदल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांची नरेश के पैर पकड़ लिए और बोला, हे राजन, यदि आप मेरा अपराध क्षमा कर दें तो मैं आपको सब कुछ बताने को तैयार हूं। उसकी बात सुनकर कांची नरेश को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राजधर से कहा, तुम मुझसे किस अपराध की क्षमा मांग रहे हो ये मैं नहीं जानता, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। अब तुम पूरी बात बताओ। राजधर ने कांची नरेश को पूरी घटना कह सुनाई। फिर अपनी बात पूरी करके वो रोने लगा। राजा ने कहा, राजधर, तुम्हारा अपराध मैं क्षमा कर चुका हूं। कभी कभी व्यक्ति अनजाने में ही गलती कर बैठता है। तुम यहाँ आराम से रहो। अब तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं है। तुम तो स्वयं एक राजा जैसे बन गए हो। नहीं महाराज, राजधर ने कहा, इस निर्जीव नगर में लकड़ी के पुतलों के बीच रहना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। मैं फिर से कांची नगर में जाकर रहना चाहता हूँ, लेकिन ये सोने का नगर, इतना वैभव। राजा ने आश्चर्य से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं तो पहले की तरह ही एक शिल्पी बनकर अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। राजधर ने कहा। ये सुनकर कांची नरेश बोले, ठीक है, तुम कांची में चलकर रह सकते हो, किंतु उसके लिए एक शर्त है। कौन सी शर्त महाराज? कांची नरेश बोले, तुम वहां साधारण खिलौने बनवाओगे, कल पुर्जे वाले नहीं। राजधर ने राजा की इस बात पर तुरंत अपनी सहमति व्यक्त कर दी और वो सोने चांदी से बने उस निर्जीव नगर को छोड़कर अपने नगर लौट आया। उसकी समझ में ये बात आ चुकी थी कि अपना घर सबसे प्यारा होता है। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां कहानियां आपकी
आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।